गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु सुलभ जी के चरणों में इच्छामी इच्छा। गुरुदेव, आपने कई बार प्रवचनों में बताया है कि भगवान ने तो नियम ले लिया था कि दीक्षा लेने के बाद कि कभी स्नान नहीं करना, पर हमारे लिए उन्होंने आए पांडुशिला में विराजमान होते हैं तो हमें अभिषेक भी करना चाहिए। तो आप कहते थे तो समझ में आता था, ठीक है कि गुरुदेव भी कह रहे हैं, आगम में भी लिखी है और भगवान का उपकार भी है, परंतु एहसास नहीं होता था। पर जब शिविर लगा ना और शिवरार्थियों के लिए आपको भागते हुए देखा, इधर से उधर, और बीमार हैं तो एक एक को देखभाल करते हुए देखा, तो मैंने कि भगवान के लघुनंदन ऐसा कर सकते हैं तो फिर भगवान क्या कर सकते हैं, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हम। तो और फिर उन लोगों को भी आके देखना चाहिए था जो कहते हैं ना कि महाराज जी तो सिर्फ पैसे वालों को ही देखते हैं, उनको देखना चाहिए था कि चिकित्सालय में कैसे देख रहे हैं, भोजनशाला में कैसे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और मेरा प्रश्न ये था गुरुदेव कि आपने माता पिता के बारे में तो बताया कैसे ऋण चुकाना है, गुरु का ऋण कैसे चुकाना है बता दीजिए, क्योंकि मैंने तो कई बार सोच के देखा है, बहुत सोचा पर पता ही नहीं चला, क्योंकि जो भी क्रिया आपके लिए करें उसका फल तो हमें ही मिल रहा है, तो ऋण कैसे चुकाएं। क्या बात है, गुरु का ऋण कैसे चुकाएं, गुरु का ऋण, क्योंकि जो भी क्रिया करते हैं फल हमें ही मिल जाता है उसका। मुझे लोग उपाधियां दे दे करके उपाधियां कम पड़ गई। कोई कभी देखते हैं जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं विशेष, तो लोग कहते हैं महाराज पैसे वालों के, और जब शिविर में देखते हैं तो लोग कहते हैं महाराज सब गरीबों के। और जब किसी गरीब के प्रति हम भावना भाते हैं तो हम गरीबों के मसीहा बन जाते हैं। तो कहने वाले तो को हमें सब टाइटल मिले। जब मैं गजल में, क्योंकि मैं थोड़ा धुन का पक्का हूँ, जिस चीज़ की धुन बना लेता हूँ उसको सबसे ऊंचाई तक ले जाता हूँ। पहले हमें गजरत महाराज कहते थे, पर हमने गोष्ठियाँ शुरू करे तो पंडित महाराज है, तो फिर मैंने तीर्थ की बात कही तो महाराज तीर्थ महाराज है, तो महाराज को तो तीर्थ ही तीर्थ दिखते हैं। फिर मैंने स्कूल खुलाया, बोले महाराज की धुन तो स्कूलों में है, तो हम कहे बेटा तुम टाइटल दिए जाओ, हम करे जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये तो दुनिया है कहने लायक, वो नहीं समझ जा पाती है कि किस समय किसको महत्व देना है। ये जैन दर्शन का एक बहुत बड़ा सूत्र है, अर्पिता नर्पित सिद्धि। यदि एक ही रूप में रहेंगे, हम गरीबों की ध्यान देंगे तो धर्म का नाश हो जाएगा, धर्म के आयतनों का नाश हो जाएगा और गरीबों का नाश हो जाएगा। 100 गरीब मिलकर के एक गरीब की पेट की आग नहीं बुझा सकते हम, और एक अमीर यदि सुधर जाए तो 100 गरीबों की पेट की आग बुझा सकता है। यदि अमीर नहीं हो तो गरीबों को क्या समझाऊंगा। तो ये सब चीज़ें अर्पिता नर्पित सूत्र में गवायत होती हैं। तो हम तो लोग जो हमसे कहते थे, हम कहते बोले कहे जाओ, कहने दो, अपना पढ़ाओ दूसरा। तो जब शिविर होता है उस समय एक बहुत बड़ी रूप, उस समय जो एक रूपता होती है वह महासत्ता कहलाती है। ऐसा मैंने गुरुदेव का ऋण कैसे चुकाएं। ऋण चुकाने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने बताया था। शिविर में मैंने जो मेहनत की है, जो उपदेश दिया है, उसको जीवन में उतार लेना ही सब ऋण माफ है। नमोस्तु गुरुदेव। बड़े आदमी किसी को देने के बाद वापस नहीं लेते। ऋण चुकाना कोई बनिया का बही खाते में ऋण नहीं दिया है ऋण चुकाने का। पर आपने बताया था ना किसी बनिया जो होता है वो पैसा देता है तो ब्याज पे वो ऋण कहलाता है, और महान और गुरु देते हैं वो ऋण नहीं कहलाता है। उस ऋण का आंसर यही है कि जो उन्होंने कहा है उसको अपने जीवन में उतार देना, सब ऋण माफ हो जाए।